भगवान के 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने को है। मात्र एक दिन बचा है। अयोध्या वासी बहुत आतुरता से प्रभु की बाह जोड़ रहे हैं। और इधर नंदीग्राम में भरत जी कहते हैं कि रहे वो एक दिन अवधि अधारा। एक ही दिन बचा हुआ है और प्रभु की कोई खोज खबर नहीं मिली। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायो। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागे। कपटी कुटिला मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल समझा, इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं लिया। लक्ष्मण तो अत्यंत भाग्यशाली रहा जो प्रभु के साथ गया। तरह तरह की बातें भरत जी सोच रहे हैं और उसी समय हनुमान जी विप्र रूप में पहुंच जाते हैं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन को। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। हनुमान जी ने देखा है कि भरत जी के सिर पर जटाओं का मुकुट है और राम जी का नाम जप रहे हैं। शरीर दुबला पतला हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसके? भरत जी। देखत हनु मन अति हर्ष्यो। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि हनुमान जी ने देखा है कि कुशासन पर बैठे हुए भरत जी आंखों से आंसू बहा रहे हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। कोई गम में बैठा हो, दुखी हो, जो मिलने गया है वो प्रसन्न होगा। लेकिन यहां पर हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं तो क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? समाज में कहीं दिखता नहीं है कि भाई भाई के लिए आंसू बहा रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कलयुग में यह रामचरितमानस समाज शास्त्र है, यह पूजा की वस्तु नहीं है। आचरण देखिए कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए समय से न आ पाने की आशंका से कह रहा है कि अगर प्रभु नहीं आए और मैं जीवित बच गया तो मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। ऐसा आचरण कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं कि एक भाई है जो दूसरे भाई के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, जबकि हनुमान जी जिसके साथ थे, हनुमान जी का राजा सुग्रीव भाई के साथ क्या किया, दशानन का भाई विभीषण
दशानन के साथ क्या किया। इन उदाहरणों को देखते हुए यह प्रसन्नता की बात है कि एक भाई दूसरे भाई की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहा है। हनुमान जी कह रहे कि जासु बिराह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाते। जिसके विरह में तुम रात दिन सोच रहे हो और जिसके गुणों का गान तुम निरंतर करते हो, वही रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। रघुकुल तिलक, वे रघुकुल शिरोमणि जो सज्जनों को देवताओं को सुख देने वाले हैं, वे आ रहे हैं। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। दुश्मन को जीत करके माता जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। भरत जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और पूछ रहे हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। हनुमान जी बताते हैं कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, श्री राम जी का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। भरत जी कह रहे हैं कि कपितव दरस सकल दुख बीते। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा दर्शन करके मेरे सारे दुख दूर हो गए। मिले आजो मोहि राम प्रीते, मिले आजो मोहि राम प्रीते। कपितव दरस, मुझे आज मेरे प्यारे भैया राम मिल गए हैं। और कह रहे हैं हनुमान जी से कि जो संदेश, जो सूचना तुम लेकर के आए हो, उस सूचना से बढ़ करके और कुछ हो नहीं सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाही न तात उर्न मैं तोई। हे तात, मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता हूं। अब प्रभु चरित सुनावहु मोए। हनुमान जी सारी घटनाक्रम, जो कुछ दंडकारण्य में हुआ, जो कुछ लंका में हुआ, जो कुछ वापस आते समय हुआ, सब भरत जी को बताते हैं। भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, क्या प्रभु मुझे भी कभी उस समय में याद करते थे। हनुमान जी कहते हैं कि भैया, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस हृदय समा। तुम प्रभु को प्राण के समान प्रिय हो। और भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत चरण सिरुनाय,
कही कुशल सब जाय, हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। हनुमान जी महाराज भरत जी के चरणों में प्रणाम करके रघुपति के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं, और वहां से, कहां से, श्रृंगवेरपुर से पुष्पक विमान पर सवार होकर के प्रभु चलते हैं और इधर भरत जी नंदीग्राम से अयोध्या प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में जाकर के सूचना देते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। सभी माताएं प्रसन्नता पूर्वक उठ करके भाग लेती हैं। जो भी जहां पर है वहां से चल देता है और एक दूसरे से पूछ रहा है, एक कहा बूझा ही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाकई खानी। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं प्रभु को देखा है, और सब बंधनवार सजाना चालू कर देते हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, वृद्धाएं सब सुसज्जित होकर के प्रभु की अगवानी के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ महिलाएं जो पर्दा नसीन थी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं। चारों तरफ शोर मच गया है और प्रभु का विमान अयोध्या के ऊपर पहुंच जाता है। सब लोग विमान की ओर देख रहे हैं। प्रभु के आदेश से वह विमान जमीन पर उतरता है। प्रभु उतर करके विमान से कहते हैं कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। भरत जी के साथ सब लोग आते हैं। मुनि वशिष्ठ और जितने संभ्रांत लोग हैं वे अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रभु अपने गुरु की चरण वंदना करते हैं, चरणों में लौट जाते हैं। सब कुशलता एक दूसरे से पूछते हैं और भरत जी प्रभु के चरणों में लौटे हुए हैं। प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। प्रभु जबरदस्ती उनको पकड़ करके उठाते हैं और अपनी छाती से लगा लेते हैं। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है, लाइव टेलीकास्ट। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलात अनुजही सो मोपई, जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही। प्रभु अपने छोटे भाई से इस प्रकार मिलते हैं कि आंखों के आंसुओं से भरत जी को भिगो देते हैं। कौन कवि है जो भरत जी और राम जी के मिलन को कोई उपमा दे सके? ऐसा लग रहा है जैसे श्रृंगार रस से प्रेम रस मिल गया। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई,
सिवा सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई, सुन सिवा सो सुख बचन मन। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरा बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। क्या कुशलता पूछ रहे हैं प्रभु। और भरत जी के मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है। वे ऐसा लग रहा है गोस्वामी जी जो कहना चाह रहे हैं और जो मैं समझ पा रहा हूँ, गोस्वामी जी जो लिखे हैं वो मैं समझ पाऊँ इतनी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि भरत जी का आशय यही है कि मैं तो समुद्र में डूब रहा था, आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया है। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया है और लक्ष्मण जी भरत जी के सीने से लगे हैं। और भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भेंट रहे हैं। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। भरत जी के छोटे भाई यानी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से भेंटते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं और परम सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कहाँ स्वर्ग ढूंढने जाएं? कौन सा स्वर्ग? लोग स्वर्ग की कामना करते हैं और मैं ऐसे परिवार की कामना करता हूं जहां पर ऐसा परिवार है वही स्वर्ग है। जहां बड़े भाई के लिए छोटे भाई के अंदर इतनी आत्मीयता हो, बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के लिए इतनी आत्मीयता हो, भाभी के लिए इतना आदर हो। इस चीज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि चारों भाइयों के उम्र में कोई अंतर नहीं था, मात्र मिनट का ही हेर फेर था। और चारों बहुएं भी एक ही साथ आई हैं, लेकिन जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जो छोटा है वो बड़ों को आदर दे रहा है और जो बड़ा है वो छोटों को प्रेम दे रहा है। यही स्वर्ग है। इसी धरती पर, इसी घर में, इसी समाज में, इसी परिवार में हम स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी रामचरितमानस में और भी परिवार आए हैं जहां पर तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। वो कह रहा है छोटा भाई कि तुम पिताजी जैसे हो, भले मुझे मारे, लेकिन बड़ा भाई बड़प्पन नहीं दिखा रहा है, उसे लात मारकर भगा ही दे रहा है। छोटा भाई सुग्रीव बड़े भाई को, छोटा भाई विभीषण बड़े भाई को, वही नरक है। स्वर्ग और नरक, लंका और अयोध्या कहीं भिन्न नहीं है, सब यहीं पर हैं, हमारे ही समाज में हैं, हमारे ही घर में हैं, हमारे ही परिवार में हैं। सभी माताएं
दौड़ करके आती हैं और अपने प्यारे राम से, लक्ष्मण से मिलती हैं, अपनी बहू सीता से मिलती हैं। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि कैसे मिल रही हैं माताएं। जनुधेनु बालक बच्छ तजि ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिनयंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी। बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवतिन। हर्ष सुख यज्ञनित लहे, भेट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रत जान। राम ही मिलत कहे कई, हृदय बहुत सकुचान। माताएं जब भगवान से मिली हैं तो गोस्वामी जी ने उपमा दी है कि जैसे शाम को गाय जब बछड़े को आता हुआ देखती है तो उसके थन से दूध झरने लगता है और दौड़ करके अपने बच्चे के पास जाती है, उसी प्रकार से माताएं गई हैं। पहले सुमित्रा जी मिली है राम जी से, उसके बाद कैकेयी माता ने संकोच करते हुए, हृदय में संकोच हो रहा है बेटे से मिलने में, और लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाए। कैकेयी कहा पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभुन जाए। लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिलते हैं और वे कैकेयी माता से बार बार मिलते हैं। मन का दुख दूर नहीं होता। क्यों? राम जी के मन में मलिनता नहीं है, राम जी के मन में ग्लानि नहीं है, क्योंकि राम जी ने माता कैकेयी को कोई भी ऋणात्मक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन लक्ष्मण जी ने ऋणात्मक टिप्पणी की है। इसलिए उनके मन में जो क्षोभ है वो बार बार मिल करके भी नहीं जा रहा है। सासुनि सबनि मिली बय देई। माता जानकी सभी सास से मिलती हैं, चरण पकड़ करके, चरण छू करके प्रणाम करती हैं और माताएं आशीर्वाद देती हुई उनकी कुशलता पूछती हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देहि आशीष बुझि कुशलाता, होई अचल तुम्हारे यही बात। आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे।